हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की भी पढ़ाई चल रही होगी। तो हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में आप लोग को हम वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर पढ़ा रहे हैं। उससे अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन आज आपको लिए लाए हैं। इसके भी हम पहले के क्लास में आप लोग को क्वेश्चन बताए हैं, जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जामों से पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अब इस बार हम और थोड़ा सा और क्वेश्चन लाए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी रेलवे के एग्जाम से ही रिलेटेड है, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम में ये सब क्वेश्चन इसी आधार पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लेट न करते हुए चलते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यह है कि 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो एक क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें पूछा क्या जा रहा है। एक 8 केजी भार वाली एक लोहे की गेंद है, मतलब कि m1 इसके मान लेते हैं। मास मतलब द्रव्यमान एक, इसका भार कितना है 8 केजी है। इसका द्रव्यमान कितना है 8 केजी है। और दूसरा मान लेते हैं m2 या कितनी की केजी के 3 केजी की है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि लोहे की बात हो रही है, एक एल्युमिनियम की बात हो रही है। तो लोहे और एल्युमिनियम की बात होने पे यह पता चल रहा है, जो लोहा होता है वह भारी होता है एल्युमिनियम से। जो लोहा होता है वह भारी होगा एल्युमिनियम से। तो क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग है। देखिए m2 का द्रव्यमान एक क्या है, एल्युमिनियम की बात हो रही है, और 8 केजी है, या आयरन मतलब लोहा है। तो चलिए देखिएगा। और 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। मान लीजिए कोई हाइट है, वहां से वो 20 मीटर की ऊंचाई से वह गेंद को गिराया जा रहा है। और पूछा जा रहा है जब 10 मीटर रह जाएगा जमीन से, मतलब जब 10 मीटर हाइट रह जाएगी, जब ऊंचाई रह जाएगी, तो निम्न में से कौन सी राशि समान होगी। गतिज ऊर्जा, त्वरण, स्थितिज ऊर्जा, संवेग। तो और इसमें क्या दिया गया है, हाइट। हाइट कितना दिया गया है 10 मीटर। हाइट कितना दिया गया है 10 मीटर। और वह गेंद आप लोग जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, एक गुरुत्वीय त्वरण काम करता है जी। गुरुत्वीय त्वरण क्या काम करता है जी। यह जो गुरुत्वीय त्वरण है, यह पृथ्वी पे सब जगह सौरमान्य काम करता है। आप तो जी बराबर हम यहाँ मान लेते हैं, इसका मान होता है जी बराबर कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं, आते हैं पहले ऑप्शन से देखते हैं। इसमें पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को लेते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं, तो देखिएगा पहले ऑप्शन से हम पहला ऑप्शन ए ले लेते हैं। पहले ऑप्शन ए को लेके चलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आप लोग जानते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, फार्मूला आप लोग को हम बताए हैं, हाफ mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर का मतलब है, यहाँ देखिए यहाँ m की बात हो रही है द्रव्यमान की, और v मतलब वेग की भी बात हो रही है। तो वेग देखिए कहाँ, वेग हमें दिया नहीं है, तो वेग कैसे निकालेंगे। वेग निकालने के लिए आप लोग को गति का हम तीसरा समीकरण बताए हैं। v बराबर क्या होता है, v बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। 2gh यह गति का कौन सा समीकरण है, गति का तीसरा समीकरण है। तो गति का तीसरा समीकरण आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं, v का मान हमें निकालना है, तो v स्क्वायर यहाँ रखते हैं। और u का मान कितना दिया गया है, u का मान मानते हैं प्रारंभिक वेग इसका क्या होगा, 0 होगा। और 2gh 2 हो गया, g का मान कितना है 10 है, और h का मान भी 10 है। तो आप लोग देखेंगे तो v का मान यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, 10 अंडर रूट में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग इतना तो मैथ जानते ही होंगे, इसमें कुछ हुआ नहीं है। 2 बार देखिए 10 है, तो ये आप लोग v स्क्वायर यहाँ 100 बनेगा, 100 अंडर रूट में जाएगा तो 10 बाहर आ जाएगा, वो अंडर रूट में 2 हो जाएगा। 10 अंडर रूट 2 किसका मान है, v का मान है। तो आप लोग यहाँ अब जो ये दो, यह क्या है, ये दोनों द्रव्यमान समान है, मतलब ये द्रव्यमान नहीं, ये दोनों वेग है। वेग यह क्या है, यह m1 के लिए भी वेग है, और यह m2 के लिए भी वेग है, क्योंकि दोनों साथ गिराया जा रहा है। दोनों का वेग क्या है, यही है। तो देखिए इसमें क्या यह समान होगी गतिज ऊर्जा। तो हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं हम पहला इसको काइनेटिक एनर्जी, ये इसको 1 लेके चलते हैं। हाफ m का मान कितना है, पहले हम m1 का मान लेते हैं। m1 का मान 8 ले लेते हैं, जो 8 दिया है। और v का मान कितना है, v स्क्वायर। v स्क्वायर का मान आप लोग देखेंगे तो v स्क्वायर का मान यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 200 आ जाएगा। v स्क्वायर डायरेक्ट हम यहाँ मान रख देते हैं 200। तो इसको हल करेंगे, 2 चौक 8, मतलब यह कितना आ गया, 4 दूनी 800।
800 यहाँ क्या है, जूल है। और ये कौन से मतलब यह एमोन के लिए, यह क्या है, एमोन के लिए, यह एमोन के लिए है, मतलब आयरन वाले के लिए। और M2 के लिए देखेंगे क्या होगा, M2 के लिए क्या होगा, हाफ M2 स्क्वायर M2 भी स्क्वायर, तो क्योंकि भी दोनों के लिए एक समान है, यहाँ 1/2। और भी M2 का मान कितना है, 3 kg, यहाँ 3 रखते हैं। और भी स्क्वायर का मान आप लोग बताए हैं, जो भी स्क्वायर का मान होगा यहाँ 200 होगा। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ दो दो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 300 जूल बचेगा। तो आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ 800 जूल बन रहा है, यहाँ 300 जूल बन रहा है। तो क्या यह दोनों राशि समान है? गतिज ऊर्जा दोनों के लिए अलग अलग है, गतिज ऊर्जा दोनों के लिए अलग अलग है। पहले के लिए 800 जूल है, दूसरे के लिए 300 जूल है, तो यह समान नहीं होगा, गतिज ऊर्जा समान नहीं होगा। तो चलिए और देखते हैं, और दूसरा ऑप्शन लेते हैं, स्थितिज ऊर्जा। दूसरा ऑप्शन को हम लेते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा देखते हैं, थोड़ा सा हम स्लाइड को, अगला स्लाइड ले लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, आप लोग को हम बताएं थे। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यह क्या होता है, mgh होता है, mgh। अब mgh होता है, यह मान लेते हैं m1, और दूसरा वाला मान लेते हैं, दूसरा वाला इधर मान लेते हैं, दूसरा वाला देख लेते हैं M2GH। M2GH जो कि दोनों को हाइट समान है, तो G का मान कितना है, M का मान कितना है, 8 है। और G का मान कितना है, आप लोग को बताए हैं 10 है। और H का मान भी कितना है, 10 है। और यहाँ भी देखिए M2 का मान कितना है, 3 है। G का मान कितना है, 10 है। और H का मान भी 10 है। तो आप लोग देख रहे हैं यह समान होगा या समान नहीं होगा। तो इसका क्या हुआ, यह स्थितिज ऊर्जा भी क्या है, समान नहीं है, स्थितिज ऊर्जा भी समान नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब स्थितिज ऊर्जा भी समान नहीं है और गतिज ऊर्जा भी समान नहीं है, और संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग होता है, जब ये भी समान कहाँ से होगा बताइए, क्योंकि v का मान तो एक है, लेकिन m1 और m2 का मान क्या है, भिन्न भिन्न है। तो आप लोग इसमें देखेंगे कि m1 का मान अधिक है, यह संवेग इसका अधिक होगा, तो इसका भी ये डी भी नहीं बनेगा। तो इसमें देखिए त्वरण 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 क्या होगा, यह सही होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, त्वरण। क्योंकि कोई वस्तु, क्योंकि यह जो है यहाँ गुरुत्वीय त्वरण जी काम करेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई वस्तु अगर हम हाइट से गिराएंगे, वह चाहे हल्की हो, वह चाहे हल्की हो, और वह चाहे वजनदार हो, क्या होगा कि वह दोनों के समान त्वरण काम करेगा। ये आप, लेकिन हम लोग के साथ यह होता है कि कोई हम दो वस्तु हल्के एक वजन को गिराएंगे, तो वजन वाली जल्दी गिर जाएगी, क्यों जल्द, और हल्की वाली लेट गिरती है। क्यों लेट गिरती है, क्योंकि हम यह बात कब होती है, समान कब होगा, क्योंकि हमारे एक वायुमंडल में क्या होता है, मतलब कि बाहरी वातावरण से जो तेज वजनदार जो वस्तु है वह जल्दी गिर जाती है, और हल्की वाली वह लेट गिरती है। और अगर वातावरण को नगण्य मान लिया जाए, एक संतुलित, मतलब उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो, तो वह दोनों वस्तु क्या होगी, एक समान गिरेगी, क्योंकि वहां जो गुरुत्वीय त्वरण जी है वहां एक समान काम करेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। तो यह हमें आशा होगा यह आप लोग क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत गृह में, कोई जल विद्युत गृह का मतलब यह होता है कि जहां विद्युत की उत्पादन होता है, और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। मतलब कोई विद्युत गृह है, उसमें विद्युत ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा से होती है, स्थितिज ऊर्जा से होती है, ऊष्मीय ऊर्जा से होती है, कि गतिज ऊर्जा से होती है। इसमें देखिए ऑप्शन होगा डी, क्योंकि विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वह गतिज ऊर्जा से उत्पन्न होती है। आप लोग जानते होंगे, जो बड़े बड़े जहाँ अरे बांध होता है, जल को संचय किया जाता है, जल को संचय करके क्या होता है, गिराया जाता है जल को। उसमें क्या होता है, जब वो गिरती है, ऐसे बड़े बड़े तालाब होते हैं, तालाब में ऐसे पानी भरे रहते हैं, और ऐसे पानी को गिराया जाता है, तो यहाँ टरबाइन होता है, वो घूमता है, तो यह जल क्या करता है, गति करता है। जल क्या करता है, गति करता है। तो उसमें गतिज ऊर्जा से क्या उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो विद्युत ऊर्जा होती है वह परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, मतलब विद्युत ऊर्जा को कैसे बनती है, गतिज ऊर्जा से क्या बनती है, विद्युत ऊर्जा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से कौन
में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? एक पटाखे का विस्फोट, एक टार्च को ऑन करना, एक टार्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। तो इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है, उसका कौन सा उदाहरण है? तो ये सब हमारे लाइफ में यूज होता है, लेकिन हम लोग उसको साइंटिफिक, अगर जब आप साइंस पढ़ेंगे तो उसको एक साइंस की भाषा में अलग अलग नाम दिया गया है। तो देखिए यह क्या है, एक पटाखे का विस्फोट। पहला ऑप्शन देखते हैं, एक पटाखे का विस्फोट। अब पटाखा क्या होता है, पटाखा विस्फोट क्यों करता है? क्योंकि उसमें क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा। जो पटाखा होती है, रासायनिक ऊर्जा, जो पटाखा होता है इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। और वह जब पटाखा होता है, जब वो विस्फोट करता है तो उसमें ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, तो वह कौन सी ऊर्जा होती है? ध्वनि ऊर्जा। वह कौन सी ऊर्जा होती है? ध्वनि ऊर्जा। तो पटाखा में कौन सी मतलब ऊर्जा कौन सा बदलता है? वह रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। दूसरा क्या है, टार्च को ऑन करना। टार्च को ऑन करेंगे तो टार्च में बैटरी लगता है, बैटरी क्या होती है? एक रासायनिक उसमें केमिकल भरा है, उसमें भी रहता है। तो यह भी क्या है? यह रासायनिक ऊर्जा। यह क्या है? एक रासायनिक ऊर्जा है। बैटरी क्या है? एक रासायनिक ऊर्जा है। और यह रासायनिक ऊर्जा से किसमें परिवर्तन होता है? और यह जब जलती है तो यह क्या करती है? एक ऊष्मा देती है, मतलब कि यह होता है कि वह प्रकाश देती है। तो वह कौन सी रासायनिक ऊर्जा से क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा होती है। यह क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा। और तीसरा भी वही चीज है, टार्च को ऑफ करना, मतलब टार्च को बंद कर देंगे तो रासायनिक ऊर्जा से कोई प्रकाश ऊर्जा कुछ मिलेगा नहीं। अब चौथा देखिए, एक पेंडुलम का झूलना। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी। जो पेंडुलम का झूलना होता है वह स्थितिज ऊर्जा से वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा कोई स्थिति या विशेष अवस्था की ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? कोई गति की अवस्था को क्या बोला जाता है? गतिज ऊर्जा बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? आप लोग को हम बताए थे संवेग और गतिज ऊर्जा में आप लोग को हम संबंध बताए थे। तो उसका देखिए कैसे काम करता है, जो फिर से आप लोग को हम बता देते हैं संबंध निकालना। तो आप लोग को हम बताए थे गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, आप लोग को बताए थे जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर अगर हम ऊपर और नीचे एम का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। ऊपर और नीचे देखिएगा कैसे, 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू एम अपान एम। क्योंकि ऊपर नीचे गुणा करेंगे कोई इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, तो हमें यहाँ क्या मिलता है? 1/2। यहाँ क्या मिलेगा हमें? एम वी का होल स्क्वायर मिलेगा अपान एम मिलेगा। और एम वी बराबर आप लोग को हम संवेग बराबर क्या होता है? पी बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। यह संवेग है, यह क्या है? एक संवेग है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो यहाँ एम वी का मान कितना हो गया? पी। तो यहाँ हम क्या रखेंगे? 1/2 पी का स्क्वायर अपान एम। और यह क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यह क्या है? गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को हम बता दिए कि जो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा और 1/2 पी स्क्वायर अपान एम। यह क्या है? इसका संबंध है। इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिख सकते, पी स्क्वायर अपान 2m ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाए? संवेग को 3 गुना किया जा रहा है। मान लेते हैं कि यह ke1 है, ke1 बराबर पी स्क्वायर अपान 2m। और ke2 इसको मान लेते हैं, ke2 बराबर क्या होता है? गति 3 गुना, पहले मतलब p था अब 3p हो गया। यह क्या है? पहले है, यह पहले है। और अब क्या होता है? वह 3p हो गया। अब संवेग क्या हो गया? 3p हो गया। तो यहाँ अगर 3p रखेंगे, 3p का होगा होल स्क्वायर अपान 2m। तो होल स्क्वायर होगा तो के ई बराबर यहाँ क्या होगा? के ई 2 मान रहे हैं, तो यहाँ 3 त्रिका 9 पी स्क्वायर अपान 2m। देखिए पी स्क्वायर 2m, यहाँ भी पी स्क्वायर 2m है। तो यहाँ ऐसे भी आप लिख सकते हैं के ई 2 बराबर 9 यहाँ रखेंगे और पी, और यहाँ क्या होगा? के ई 1। तो यहाँ देखिए क्या है? पहले गतिज ऊर्जा या बाद की गतिज ऊर्जा है। तो देखिए क्या है? पहले अगर गतिज ऊर्जा को क्या किया, अगर हम संवेग को 3 गुना कर देंगे तो
तो गतिज ऊर्जा हमारी क्या होगी, 9 गुना में 9 गुना हो जाएगी। तो जो देखिए इसमें देखिए ऑप्शन कहीं मिल रहा होगा तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, मूल मान का कितना होगा, 9 गुना होगा। मूल मान का क्या होगा, 9 गुना होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यह कैसे क्वेश्चन बनेगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कितनी गुनी होगी, 9 गुनी होगी। तो यह गतिज ऊर्जा संवेग का संबंध है, आपको याद होना चाहिए, तो आप लोग एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या है, गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, मांसपेशी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। देखिए कहीं हम लोग काम करते हैं अपने लाइफ में, हथौड़े का यूज करते हैं, तो उसको हम एक साइंटिफिक तरीके से देखा जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा। हम मान लेते हैं हथौड़े को उठाते हैं, तो हथौड़ा क्या उठाएंगे तो उसमें कुछ हाइट प्राप्त होगी। हथौड़े को हम मान लेते हैं हाथ से उठाएंगे, तो हाथ ऐसे उठाएंगे तो उसमें क्या होगी, हाइट को प्राप्त होगी या विशेष अवस्था को प्राप्त होगी। तो वहां कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जो उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। यह सब ऑप्शन न उसमें गतिज ऊर्जा न होगी, न यांत्रिक ऊर्जा, न मांसपेशी। विशेष ऊर्जा कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा डॉट डॉट का संयोजन है। देखिए क्या होता है, हम लोग को लाइफ में जितनी भी ऊर्जा होती है, यूज होती है, ये क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा से संबंधित है, यह सब क्या है, मैकेनिकल ऊर्जा है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग इस 10th लेवल का जो मतलब कि एक स्टैंडर्ड एनसीईआरटी दिया गया है, उसमें 2 ही ऊर्जा की बात की गई है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। तो वह क्या है, एक प्रकार का यांत्रिक ऊर्जा है। जो यांत्रिक ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा, और वह गतिज ऊर्जा जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। स्थितिज ऊर्जा यह क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। यह किसके बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा के। यह आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, जो कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, यह किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के का संयोजन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। कोई रबर है, एक छोटा सा रबर है, अगर उसको हम तानेंगे तो यह एक विशेष, यहाँ देखिए जब ताने नहीं थे अपनी एक मतलब एक छोटी रूप में था, जब उस रबर बैंड को हम तान दिए हैं तो एक बड़ा रूप धारण कर लेगी। जब बड़ा रूप धारण कर लेगी, यह एक विशेष अवस्था को प्राप्त कर ली है, या जब कोई विशेष अवस्था बन जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा जहाँ गति होती है वहां गतिज ऊर्जा होती है, उष्मीय ऊर्जा जहाँ उष्मा होगा वहां उष्मा ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा जहाँ केमिकल रिएक्शन होगा वहां रासायनिक ऊर्जा होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया देखिए संवेग क्या होगा। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, कोई गतिज ऊर्जा है वह 256 गुना हो जाती है तो उसका नया मतलब रेखीय संवेग क्या है। आप लोग को हम बताए थे, अभी आप लोग को पिछले ही क्वेश्चन में बताए हैं, जो गतिज ऊर्जा और संवेग का जो संबंध होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, P²/2m। तो इसमें देखिए गतिज ऊर्जा और संवेग की बात हो रही है, तो हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं P²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, वह प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है। यह क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, 256 गुना हो जाती है। तो प्रारंभिक मान में क्या 256 गुना हो जाती है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो P²।
तो यहाँ देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि यहाँ यम दिया गया नहीं है तो स्क्वायर क्या होगा, बाएं से दाएं से बाएं आएगा तो अंडर रूट हो जाता है, तो यह 256 हो जाएगा, 256 प्रोपोर्शनल पी हो जाएगा। तो यहाँ पी प्रोपोर्शनल क्या होगा, यह किसका वर्ग होता है, या आपके 16 का वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है। अगर आप पढ़ेंगे 16 का, जैसे 15 का 225, 16 का 256, तो 16 का क्या है, एक वर्ग है, तो पी का मान कितना आ गया, 16 आगे। अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट रख देते हैं, मान लेते हैं पी, यहाँ मान लेते हैं पी बराबर, यहाँ कोई कांस्टेंट के रख देते हैं, के या बराबर 16, एक नगड़ रहता है, कोई मान नहीं होता है, तो पी बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। मतलब यह पूछा जा रहा है इसका प्रारंभिक मान कितना गुना होगा, तो यह कितना गुना होगा, 16 गुना होगा। इसके प्रारंभिक मान का कितना गुना होगा, 16 गुना होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। तो आप लोग ये समझ गए होंगे क्वेश्चन को, हमें आशा होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, एक 5 किलोग्राम है एक गेंद, एक दूसरा 10 किलोग्राम का द्रव्यमान का गेंद, मतलब दो गेंद है। मान लेते हैं पहला यम1 कितना है, 5 केजी द्रव्यमान का किलोग्राम का गेंद है, और m2 बराबर कितना है, m2 बराबर 10 केजी द्रव्यमान का गेंद है। अब देखिए जो गेंद है, दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, इन दोनों की क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। मतलब कि हाफ, आप लोग बताएं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो इनका मान लेते हैं हम गतिज ऊर्जा समान है, तो a1/2 m1v² बराबर 1/2 m2v², m2v²। यहाँ भी v1 मान लेते हैं, यहाँ भी v2 मान लेते हैं। इन दोनों की क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। और यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, तो इसमें यह कहा जा रहा है इन दोनों गति को गतिज ऊर्जा समान है, तो कौन सी गेंद क्या होगा, तेजी से गति करेगा अगर उन दोनों गेंदों को फेंका जाए। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो गतिज ऊर्जा होती है दो चीजों पर निर्भर करती है, एक द्रव्यमान पर, एक वस्तु की गति पर निर्भर करती है, एक द्रव्यमान पर एक वस्तु की गति पर निर्भर करती है। आप लोग देखिएगा, जैसे एक द्रव्यमान है, पहला गेंद 5 केजी का है, दूसरा गेंद 10 केजी का है। यहाँ मान लेते हैं 5 रख देते हैं, और v² यहाँ होगा, और यहाँ 1/2 कैंसिल हो गया, मान लेते हैं तो हट गया, और यहाँ m2 बराबर यहाँ 10 रखते हैं, यहाँ v2 का स्क्वायर करते हैं, ये 5 दूनी 10, ये भी कैंसिल हो गया। अब v1 बराबर क्या होता है, v1 का स्क्वायर बराबर 2v2 का स्क्वायर। इसमें आप देखिएगा तो v1 का मान अधिक है, किससे, v2 से। जो v1 का मान है अधिक है v2 से, क्योंकि यह जो इसमें v2 है, जो v2 है इसमें 2 से गुणा होगा, तब यह जाके v1 के बराबर हो रहा है। इसमें v2 से 2 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तब जाके v1 बराबर है। यहाँ से हमें यह पता चल रहा है, अगर द्रव्यमान कम होगा, अगर द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा, तो वेग क्या होगी, गेंद की अधिक होगी, और अगर द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा, वेग क्या होगी, वस्तु गेंद की क्या होगी, कम होगी। मतलब एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। द्रव्यमान कम होगा तो वेग अधिक होगा, और द्रव्यमान अधिक होगा तो वेग क्या होगा, कम होगा। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन देखते हैं, इसमें से मिलता है, गतिज ऊर्जा निकाय की गति पर निर्भर नहीं करती है या नहीं। 5 किलोग्राम वाली गेंद क्या होगी, तेज चल रही है। मतलब देखिए 5 किलोग्राम क्या होगा, ये 5 किलोग्राम की वजन कम है, तो गेंद की क्या होगी, गति अधिक होगी। तो गेंद की गति अधिक होगी तो गेंद क्या होगा, तेज चल रही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। मतलब जो अधिक द्रव्यमान की गेंद है उसका वेग कम होगा, जो कम द्रव्यमान की गेंद है उसका वेग अधिक होगा। ये ऑप्शन देखिए 10 किलो द्रव्यमान वाली गेंद तेज कभी नहीं चलेगी, ये ऑप्शन गलत होगा। दोनों के समान गति से चल रही हैं, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, केवल बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो धनुष होता है, धनुष को जब हम
खींचते हैं, धनुष को क्या है, जब हम खींचते हैं तो उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। धनुष को चलाने के पहले, मतलब चलाने के पहले उसमें क्या किया जाता है, उसको खींचा जाता है। उसको क्या होता है, खींचा जाता है। तो जब खींचते समय उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। जब धनुष से तीर निकल जाती है, तो जब तीर निकलेगी तो वह क्या होगी, अपनी एक गति को प्राप्त कर लेगी। जब गति को प्राप्त कर लेगी तो उसमें गति जहां आ जाता है, तो वहां आप लोग समझ गए होंगे कि वहां कौन सी ऊर्जा होती है, वहां गतिज ऊर्जा होती है। वहां कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका बी। मतलब खींचे हुए धनुष के तीर छोड़ते समय जो तीर होता है, तो इसकी बात की जा रही है, उसमें कौन सी गति जो गति के रूप में आ जाएगी, और उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन होगा बी। आप लोग यह क्वेश्चन हमें आशा होगा समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा दोनों। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे पहाड़ है, पहाड़ क्या होता है, पहाड़ एक हाइट पर होता है। पहाड़ क्या है, एक हाइट पर है। मान लेते हैं पहाड़ से गेंद कोई पिंड गिर रहा है या कोई गेंद गिर रही है, जब पहाड़ से नीचे गिरेगी तो इसकी कोई कुछ हाइट होगी, पहाड़ की क्या होगी, कुछ हाइट होगी। और जब गेंद नीचे गिरेगी तो उसका वेग भी होगा, उसका क्या होगा, वेग भी होगा। तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं पहले हम कोई गेंद ऊपर की तरफ फेंक, मतलब मानते हैं कि पहले हम गेंद ऊपर की तरफ फेंकेंगे। जब हम गेंद ऊपर की तरफ, मतलब कि कोई हम गेंद ऊपर की तरफ मान लेते हैं फेंक रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, वह गेंद में क्या होगा, जब हम फेंकेंगे तो उसको हम गति देंगे, तो उसमें क्या होगी, यहाँ नीचे क्या होगी, गतिज ऊर्जा यहाँ अधिकतम होगी। लेकिन एक समय आएगा कि यहाँ लास्ट में जाने पर यहाँ गतिज ऊर्जा क्या होगी, यहाँ गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा यहाँ अधिकतम होगी। लेकिन यहाँ जाने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम हो जाएगा। जब गेंद को क्या किया जा रहा है, जब ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, जब गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, और ये जब गतिज ऊर्जा यहाँ कम होगा तो यहाँ कौन सी ऊर्जा अधिक होगी, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी, अधिक होगी। स्थितिज ऊर्जा यहाँ क्या, यहाँ अधिक होगी, और यहाँ नीचे क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा यहाँ कम होगा, यहाँ स्थितिज ऊर्जा कम होगा। अब वो ठीक इसके विपरीत, जब कोई गेंद ऊपर से क्या हो रहा है, जब नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, यहाँ क्या है, एक हाइट है, यहाँ वेग क्या होगा, वेग उसका क्या होगा, वेग कम होगा। वेग कम होगा तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना, स्थितिज ऊर्जा जब हम नीचे फेंक रहे हैं, जब गेंद नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा आप लोग का अधिकतम बनी रहेगी, यहाँ स्थितिज ऊर्जा अधिकतम आपकी बनी रहेगी। जब जब स्थितिज ऊर्जा यहाँ आपकी अधिकतम बनी रहेगी, जब यहाँ तो शुरू में करेंगे तो यहाँ शून्य होगा, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तेज होगा, धीरे धीरे जाते हुए कम हो जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा यहाँ अधिकतम हो जाएगी। फिर जब नीचे आएगी तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। तो ये देखिए जो गेंद है इसमें कौन सी ऊर्जा काम कर रही है, मतलब यहाँ गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों काम कर रही हैं। तो आप लोग जानते हैं जो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, उन दोनों को मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो इन दोनों की बात हो रही है, तो इन दोनों की बात कहाँ पर हो रही है, जब कोई पहाड़ से कोई पिंड गिर रही है, तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो आप लोग, हमें ऐसा होगा आप लोग क्वेश्चन को समझ जरूर आ रहा होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा तो आप लोग क्या करिएगा कि हमारे इस प्लेटफॉर्म चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, क्योंकि लाइक एंड शेयर करेंगे तो हमें एक आप लोग का एक छोटा सा सहयोग मिलेगा, और उस सहयोग से हम अपने और गति को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 किलोग्राम की एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, और 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जी का मान कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए 2 किलोग्राम की द्रव्यमान वाली एक वस्तु है, हम मान लेते हैं द्रव्यमान कितनी है, 2 किग्रा है, 2 किलोग्राम, और वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। मतलब प्रारंभिक वेग मतलब यू होगा,
और 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, और टी का मान दिया है 2 सेकेंड दिया गया है। टी का मान कितना दिया है 2 सेकेंड दिया गया है, और जी का मान कितना दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं यहाँ गतिज ऊर्जा पूछा जा रहा है, तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ द्रव्यमान और वेग दोनों की आवश्यकता होगी। तो इसमें देखिए द्रव्यमान और वेग दोनों की आवश्यकता होगी। इसमें प्रारंभिक में वेग दिया गया है लेकिन अंतिम वेग दिया नहीं गया है, अंतिम वेग नहीं दिया गया है। और गेंद को कहाँ फेंकी जा रही है, गेंद को ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है। जब कोई गेंद ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, आप लोग को जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण काम करता है नीचे की तरफ, और जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वह क्या होगा, हम उसके विपरीत काम कर रहे हैं, तो वहां जी क्या होगा, माइनस में हो जाता है। तो गति का पहला समीकरण आप लोग जानते होंगे, गति का पहला समीकरण v बराबर u माइनस जी टी। अब ये क्योंकि यह ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, ऊपर की तरफ क्या होता है, जी का मान क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो v का मान कितना दिया गया है, v का मान तो हमें निकालना है, u का मान 20 दिया गया है, और g का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और t का मान कितना दिया गया है, 2 दिया है। तो v बराबर हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, v बराबर हमें यहाँ 0 प्राप्त होगा। जब v बराबर हमें यहाँ 0 प्राप्त हो गया तो गतिज ऊर्जा उसमें क्या होगी, तो यहाँ आप लोग मान रखिएगा, तो 1/2 m का मान कितना है, m का मान 2 kg है, और v का मान 0 हो तो यह क्या हो जाएगा, 0 जूल। जो इसका काइनेटिक एनर्जी है वह किसके बराबर होगा, 0 जूल के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तो आप लोग देखिएगा, इसका ऑप्शन इसमें 0 जूल होगा। मतलब कौन सी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 जूल होगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन बी। तो यह आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसमें क्वेश्चन में कुछ था नहीं, द्रव्यमान दिया था और गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, और 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, जब 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा 0 होगी, मतलब वह गेंद 2 सेकंड बाद रुक जाएगी। जब ऊर्जा उसकी खत्म हो गई तो उसके ऊपर नहीं जाएगी, वो गेंद फिर जमीन पर क्या होगी, वापस आ जाएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट 2 सेकंड बाद उसकी ऊर्जा खत्म हो गई, क्योंकि 0 जूल हो गया। और उसका ऑप्शन कौन सा सही हो, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है। ये तो आप लोग को बता दिए, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। और बस आपका आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। यह सब जो क्वेश्चन था आप लोगों को रेलवे के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, और ऐसे ही आप लोगों को अगर आप मेहनत करेंगे तो ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज आपका क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, फिर अगली कड़ी में कोई आपका नया चैप्टर होगा, तो और उसमें आप लोग को हम नया कुछ और बताएंगे क्या कैसे होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। और आप लोग को एक छोटा सा सहयोग भी आप लोग का बहुत जरूरी है, हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।